पिछली टॉपिक में हमने पढ़ा था घन कोण तथा गॉस का प्रमेय। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। अनंत लंबाई का आवेशित तार इसमें पहला दिया है, तो हम मान लेते हैं यह एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है। मान लेते हैं यह तार धनावेशित है। हमने माना तार का आवेश मान लेते हैं क्यू है। उसके बाद हमने फिर माना तार की लंबाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, लंबाई यल है। इसके बाद हमने फिर माना तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जो कि लैम्डा बराबर होता है Q अपान L। तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू L। इसके बाद हमने फिर माना तार से कुछ मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। माना यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, स्मॉल r है। अब हम बिंदु P पर एक गॉसियन काल्पनिक पृष्ठ की बेलन की कल्पना करेंगे। मान लेते हैं यह बेलन इस प्रकार है। इसे हम बना लेते हैं। यह एक बेलन हो गया। मान लेते हैं यह S1 पृष्ठ है। इसका जो दूसरा पृष्ठ समतल है, इसको हम मान लेते हैं S2। और जो यह बेलनाकार गोलाकार पृष्ठ है, इसको हम मान लेते हैं S3। हमने माना S1 पर एक सूक्ष्म पृष्ठ डेल्टा S1 है। इसी प्रकार हमने इस पर भी माना S2 पर एक पृष्ठ सूक्ष्म पृष्ठ डेल्टा S2 है। तो इसमें जो धनावेशित तार है, इसका जो वैद्युत बल की दिशा होगी, ये दोनों बाहर की ओर होगी। S2 पर भी जो वैद्युत बल की दिशा होगी या वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, यह भी इसके बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये धनावेशित तार है। तो इसमें S1 की दिशा क्या होगी, इसी के लंबवत, यह भी बाहर की ओर होगी। S2 की दिशा, तो S2 की दिशा के विपरीत क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसके लंबवत होगी, जो कि इसका मान हो जाएगा, जो हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच का कोण क्या बन रहा है, थीटा बराबर कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसी प्रकार S2 भी होगा, इसकी भी दिशा इसी के लंबवत होगा, S2 की दिशा। इसी के ठीक विपरीत इसका वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखा इसी के विपरीत लंबवत होगा, बाहर की ओर। तो इसमें भी 90 डिग्री का मान होगा, थीटा का मान। तो हम मानेंगे, पहले हम निकालेंगे S1 पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
S1 पृष्ठ पर वैद्युत S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, φ1 बराबर होगा वेक्टर E इंटू वेक्टर डॉट डेल्टा S1। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला इसका कुल फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, φ1 बराबर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्या हम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो φ1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल्टा S1। इसमें कोण है जो एक दूसरे के लंबवत है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं φ1 बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर को हटा देंगे तो E डॉट डेल्टा 1 cos थीटा। इसमें थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो φ1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट डेल्टा S1 इंटू cos 90 डिग्री, cos 90 का मान 0 होगा, तो φ1 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे S2 पृष्ठ पे से गुजरने वाला फ्लक्स, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं φ2 बराबर क्या होगा वेक्टर E डॉट डेल्टा S वेक्टर डेल्टा S2। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, φ2 बराबर इसका सब क्या करेंगे, हम कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन। तो वेक्टर E इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर S डेल्टा वेक्टर S2। तो इसमें भी थीटा का मान 90 डिग्री है, तो इसको हम पहले φ2 बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे E डॉट डेल्टा S2 cos थीटा, या φ2 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन E, इसमें थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसका भी इसी प्रकार इसका भी मान होगा φ2 का मान 0 हो जाएगा। इसके बाद हम S3 पर निकालेंगे। मान लेते हैं S3 पर बिंदु P पर S3 के बिंदु P पर एक सूक्ष्म पृष्ठ डेल्टा S3 है, जिसकी दिशा क्या होगी, यह बाहर की ओर होगी क्योंकि यह धन आवेश है। तो इस पे वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी, इसके बाहर लंबवत होगा, इधर भी निकलेगा वैद्युत क्षेत्र यहाँ से भी निकलेगा क्योंकि यह धनावेश है। तो इसमें
थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यह एक दूसरे के समान दिशा में है, तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो हम निकालेंगे स्थिर आवेश पर। तो स्थिर आवेश पर निकालेंगे, तो स्थिर पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, φ3 बराबर वेक्टर ई डॉट डेल्टा वेक्टर S2 S3। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, φ3 बराबर, इसका हम क्या करेंगे, कर देंगे पूरे का समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डेल्टा वेक्टर S3। इसमें थीटा, इसमें कोण बन रहा है, थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। तो वहाँ से यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं, तो φ3 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर को हटा देंगे ई डॉट डेल्टा S3 कॉस थीटा। इसमें थीटा का मान कितना है S3 पर, 0 है, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो φ3 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डेल्टा S3 cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये φ3 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डेल्टा S3 cos 0 का मान 1। तो यह हम इसको लिखेंगे φ3 बराबर, ई को हम कॉमन कर लेंगे, तो ई इंटीग्रेशन डेल्टा S3 यह हो गया। इसके बाद हम संपूर्ण बेलन की कल्पना करेंगे, कुल बेलन का वैद्युत फ्लक्स। तो हम यहाँ से मानेंगे, इसमें φ1 का मान 0 है, φ2 का भी मान 0 है, और इसमें φ3 का मान कितना है, ई इंटीग्रेशन डेल्टा S3। क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRL। तो यहाँ से φ3 बराबर हो जाएगा 2πRL का, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, φ3 बराबर ई इंटू 2πRL ही आएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो हम जानते हैं कि
एक मिनट, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या होता है, हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसका संपूर्ण फलक से कितना होगा, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 2। तो पहले इसका हम संपूर्ण फलक से निकालेंगे, तो कुल फलक से हो जाएगा इसमें, कुल फलक से बराबर फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा, फाई 1 का मान 0 था, फाई 2 का भी मान 0 है, फाई 3 का मान कितना है, ई इंटू 2 पाई RL। यह हो जाएगा फाई बराबर ई इंटू 2 पाई RL। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 का मान कितना है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी है फाई बराबर ई इंटू 2 पाई RL। जब ये दोनों वैल्यू फलक आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई RL। तो इसका वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, यहाँ से निकालेंगे इसका वैद्युत क्षेत्र, ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये बटे में हो जाएगा 2 पाई RL। क्योंकि हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर कितना होता है, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान एल होता है। तो यहाँ से हम क्यू बराबर निकालेंगे जो कि हम पहले निकाल चुके थे, तो लैम्डा इंटू एल, ठीक है। तो क्यू के स्थान पे हम रखेंगे लैम्डा इंटू एल। तो ई बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई RL। एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, ई बराबर 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई R इंटू लैम्डा, ये है, इसको हम लैम्डा बन, ठीक है, लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट 2 पाई R, यही बचेगा। या इसको अंश और हर में हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं, जब यहाँ से हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं अंश व हर में 2 से गुणा करने पर। तो ई बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा अपान 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। या हम इसको लिख सकते हैं अलग से, अलग करके लिखेंगे तो कितना होगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान R। यही हमारा अनंत लंबाई के अवशिष्ट तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। धन्यवाद।